नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा स्नैक बाइट का। जैसे सांप काट जाता है मरीजों को, कभी किसी भी एज को पेशेंट को काट सकता है सांप। तो उस केस में हम क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे में पर ईयर 58,58,000 पर ईयर केवल स्नेक बाइट से मौतें होती हैं। कई बार क्या होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है, कई बार ओझा झाड़ फूंक वाले उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, मरीज उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो उस केस में भी उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या बेस्ट हो सकता है कंडीशन के हिसाब से कि कोई हॉस्पिटल हमसे दूर है और जिस इस जब तक पहुंचने के टाइम ड्यूरेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ये जानते हैं आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में पर ईयर 58,000 जो स्नैक बाइट से केवल मौतें होती हैं, जिनका कारण होता है कि टाइमली इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना, ओझा हकीमों के चक्कर में पड़ जाना, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाना। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्नैक बाइट जब भी हो जाए किसी भी एज के पेशेंट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें राइट कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या फॉलो करना चाहिए, चलिए जानते हैं। ये हमें ये फॉलो करना चाहिए, RIGST। दोस्तों, आर फॉर रीएश्योरेंस, मतलब पेशेंट को हमें तसल्ली देनी है, उसको हमें बताना है कि वो ठीक है, जो भी उसने उसको सामने वाइट करा है वो जहरीला नहीं है और उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वो घबराए नहीं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। और कई बार क्या होता है कि दिमाग में ये बैठ जाता है पेशेंट के कि हाँ जी मुझे सांप ने काट लिया, तो वो कुछ मरीज तो वैसे ही मर जाते हैं घबराने के बाद। तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है। तो सबसे पहले हमें यही करना है, आर आर फॉर रीएश्योरेंस, उनको तसल्ली देनी है हमको कि हाँ जी वो बिल्कुल सही है, वो सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड है आपका इमोबिलाइज। इमोबिलाइज ये हो गया दोस्तों कि जैसे जिस पेशेंट को भी सामने कहीं भी पड़ा, सपोज मान लिया हाथ में काटा है, उंगली पे काटा है, पैर पे काटा है, तो इसको 6 इंच के डिस्टेंस से उस पर कोई भी बैंड कर दीजिए, कुछ भी बांध दीजिए, जिससे जो भी जहर है वो नसों के द्वारा बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए बॉडी में। तो आई फॉर इमोबिलाइज करना है उसको हमको। और GH 4 हो गया आपका गो टू हॉस्पिटल, और हमें तुरंत उसको ले जाके हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, कुछ भी करना है, आ, ये हमको उसको हमें जो भी बीच में फर्स्ट एड देना है, कुछ भी ट्रीटमेंट देना है, तो उसको हमें रास्ते में चलते हुए देना चाहिए। किसी भी गाड़ी में, व्हीकल पे, कैसे भी करके जो भी दे सकते हैं, पर हमें वेट नहीं करना चाहिए, उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। न कि हमें ओझा हकीमों के झाड़ फूकों के चक्कर में पड़ना चाहिए। और T4 टेल डॉक्टर। तो डॉक्टर को हमारी जो भी कंडीशन है उसकी, सांप हमने देखा है तो उसका कलर वगैरह अगर हमें याद है, तो नहीं देखा है तो भी बताना है कि इस जगह पे काटा है, इतना टाइम हो गया, इतना ड्यूरेशन हो गया, इतनी दूर से हम आए हैं, इतना चल के आए हैं, इसको नींद आ रही है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको वॉमिटिंग आ रही है, या इसमें से ब्लड निकल रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो जो भी कंडीशन पेशेंट की है बिल्कुल एग्जैक्ट हमको बताना चाहिए। तो सबसे पहले जो राइट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो यूज करना चाहिए, राइट, RIGHT। ये हो गया आपका RIGHT। आर फॉर रीएश्योरेंस, पेशेंट को हमें तसल्ली बतानी है कि हाँ जी वो बिल्कुल सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सांप वैसा ही है, जहरीला नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में करीब 450 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, जिसमें केवल 4 प्रजातियां हैं जो जहरीली होती हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आर फॉर रीएश्योरेंस हो गया, आई फॉर इमोबिलाइज हो गया, इमोबिलाइज मीन्स उसको बैंड वगैरह करना है, ठीक है। और GH 4 गो टू हॉस्पिटल हो गया। और T4 टेल द डॉक्टर, डॉक्टर को सारी कंडीशन बतानी है, इसको क्या क्या सिम्टम्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ें उसको हुई हैं, जिससे डॉक्टर फटाफट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अब दोस्तों, हमें जैसे मालूम पड़ता है कि जो भी सांप ने काटा है तो किस टाइप का उस पर टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है। तो वो कैसे जानेंगे? ये इफेक्ट 3 तरह का होता है आपका। न्यूरोटॉक्सिक, जैसे मान लीजिए किंग कोबरा हो गया, क्रैट हो गया, कॉमन क्रैट जो होता है, या जैसे हम कालिया नाग कहते हैं, हम यहाँ पे काला सर्प कहते हैं, जैसे किंग कोबरा कहते हैं, कोबरा भी कहते हैं, कॉमन क्रैट होता है जो। अगर ये सांप किसी को काट जाते हैं तो ये सीधे नर्वस सिस्टम पे असर करता है,
उसको जैसे धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता, कम दिखना स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, स्टमक पेन होता है उसको। और आप कह सकते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे उसके जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, वो उसकी डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। अब सबसे पहला हमारा हो गया न्यूरोटॉक्सिक्स, जो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जो किंग कोबरा और क्रैट हो गए। इस कैटेगरी के जो भी सांप हैं जो काट जाते हैं तो सीधे नर्वस सिस्टम पे असर करते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक लाइक रसल वाइपर हो गया, सो स्केल्ड वाइपर हो गया, आपका हम्प नोज वाइपर हो गया। ये अगर काट जाते हैं तो सीधे हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने से उनकी जान भी जा सकती है। तो ये हो गया आपका हीमोटॉक्सिक इफेक्ट हो गया। अब तीसरा होता है आपका मायोटॉक्सिक। मायोटॉक्सिक मायोटॉक्सिक जो भी सी वाइपर्स होते हैं, जो समुद्र के सांप होते हैं, उनके द्वारा होता है ये। तो आपका ये टॉक्सिक इफेक्ट हो गया तीन तरह के, न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। सॉरी, इसमें MYO, मायोटॉक्सिक इफेक्ट जो सी वाइपर के द्वारा होता है। न्यूरोटॉक्सिक्स कॉमनली किंग कोबरा, क्रैट, इनके काट जाने से होता है। हीमोटॉक्सिक आपका रसल वाइपर हो गया, सो स्कल्ड वाइपर हो गया, हम्प्ड नोज वाइपर वाइपर हो गया। मायोटॉक्सिक आपका सी वाइपर्स जो होते हैं, समुद्री जो सांप होते हैं, उनके काटने से होता है। अब दोस्तों सपोज मान लीजिए कोई सांप काट गया हमको, ठीक है, तो हमको मालूम कैसे पड़े कि अप्रॉक्स ये मान लीजिए कि मैंने पहले भी मेंशन करा है कि जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल 450 प्रजातियां होती हैं सांपों की, जिसमें से केवल 4 प्रजातियां हैं जो जहरीली होती हैं। जो मैंने मेंशन करा है आपका किंग कोबरा, क्रैट, रसल वाइपर, सो स्कल्ड वाइपर, हम्प नोज वाइपर और सी वाइपर, जो समुद्रों में पाए जाते हैं, यही जहरीले होते हैं। बाकी और कंडीशन में कोई भी सांप जैसे काट जाता है तो वो जहरीले नहीं होते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट वैसे ही दिमाग में बिठा लेता है, हाँ जी मैं मुझे सांप काट गया, मैं बचूंगा नहीं, तो उस केस में उसकी डेथ हो जाती है। तो कैसे डिफाइन करें कि हमें जहरीले सांप ने काटा है या फिर नॉन जहरीले नॉन टॉक्सिक सांप ने काटा है? तो इसके लिए दोस्तों जैसे उसका ब्लड लेके 5 ml की जो सिरिंज में ब्लड लेके उसका किसी कांच के कांच के कांच के जस्ट लाइक एक तरह से वीकर वीकर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए आप, और 20 मिनट के लिए। अगर उसका क्लॉट जम जाता है तो ये मान लीजिए, अगर क्लॉट जम जाता है उसका, तो ये मान लीजिए कि वो सांप जो जो जिस पेशेंट को काटा है वो जहरीला नहीं है। अगर क्लॉट नहीं जमता है, वैसे कि वैसा ही रहता है ब्लड उसका, तो ये मान लीजिए वो जहरीले सांप ने काटा है, उसे तुरंत ही इलाज की ज़रूरत है, बिना टाइम गवाए, कोई भी समय गवाए उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, हमें किसी की बातों में भी न आके। और एक दोस्त और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, जैसे सपोज मानिए कि जहरीले सांप ने काट लिया, हमने उसको देख लिया कि किंग कोबरा है या वाइपर वगैरह है, तो उस केस में उस पेशेंट को भीड़ भाड़ से अलग कर देना चाहिए, ठीक है। भीड़ भाड़ से अलग कर दो, उसका फ़ायदा ये होगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हाँ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, 50 तरह के बात लोग होते हैं, 50 तरह की बातें होती हैं। तो उन बातों से बचाने के लिए पेशेंट को हमेशा अलग कर देना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग पर असर हो सकता है, वो घबरा जाएगा, उसका BP हाई हो जाएगा। जब BP हाई होगा तो ऑटोमेटिक जो जहर है, जो स्लोली बॉडी में मूव करना चाहिए था, वो बहुत जल्दी मूव कर जाएगा। तो हमेशा पेशेंट को, जिस पेशेंट को भी काटा है सांप ने, उसको भीड़ से अलग कर देना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुनने देना चाहिए उनको, और जितना जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे सांप काट जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि हाँ जी इसको सांप ने काट लिया। सबसे पहले तो उसके हाथ पैर जहाँ पे भी काटा है तो 2 वाइट के निशान होंगे, छोटे छोटे, 1 सेंटीमीटर के नियर बाई, दो जैसे दांत के 2 स्पॉट दिखाई देंगे, हाँ जी, जिससे मालूम पड़ता है कि इसको सांप ने काटा है। दूसरी बार उसको दिखना कम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे दिखना कम स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा, और चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको BP लो हो जाएगा अगर ज़्यादा जहरीले सांप ने काटा है तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो उस केस में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानते हैं इसके बारे में। तो
सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसको सांप ने काट लिया है, उसको चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना चलेगा बॉडी मूवमेंट करेगी, ब्लड सर्कुलेशन उसका चलता रहेगा बॉडी में। तो उसे बिल्कुल रिलैक्स होकर बिठा देना है कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। और सेकेंडली उसको माइंड में बिल्कुल ये बात फिट कर देनी है कि वो बिल्कुल सही है, उसे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि अगर पेशेंट को, किसी को, सामने वाले को सांप काट गया, अब वो तो कम परेशान है, उससे ज़्यादा परेशान हम होने लग गए, हाय तो बचाने लगा, हाय तुम्हें सांप काट गया, ये हो गया वो हो गया। तो उस केस में क्या है कि वो तो मरीज है, उसको तो सांप काटा हुआ है, और आप उससे ज़्यादा हाय तो बचा रहे हो। तो उस केस में आपको सबसे ज़्यादा कूल रहना है, उनको तसल्ली देने के लिए कि वो बिल्कुल सही हैं। अगर आपने उनसे डबल हाय तो मचाई तो वो वैसे ही घबरा जाएंगे, और हो सकता है स्ट्रोक वगैरह आ जाए, तो उनके अटैक अटैक आके मौत भी हो जाए ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद। तो ऐसा नहीं करना है। और जैसे इमोबिलाइज करना है, जैसे जहाँ पे भी सांप काट गया है तो उसके 6 इंच के अंतराल पे 1-2 जगह बैंड बांध दीजिए, जिससे कि जो भी पॉइजन है, जो सांप का टॉक्सिक इफेक्ट है, वो ज़्यादा दूर तक बॉडी में ना फैल पाए। और जितनी जल्दी हो सके किसी की बातों में ना आके, ओझा झाड़ फूंक वाले के चक्कर में ना पड़ के, किसी की बातों में ना आके सबसे पहले हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके पहुंचना चाहिए। और फर्स्ट एड ये नहीं है कि सांप आपको, जैसे पेशेंट को किसी को सांप काट गया तो फर्स्ट एड देना हमने घर पे भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसमें हमने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बर्बाद कर दिया किसी की बातों में आके कि ये करो वो करो। तो उसका हमें वेट नहीं करना है। फर्स्ट एड अगर कोई भी देना है तो उसे गाड़ी में, एम्बुलेंस में बिठा लीजिए, ठीक है, उसे कोई भी अपनी नियर बाई गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, 4 व्हीलर हो, तो उसमें बिठा के रास्ते में चलते हुए उनको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो करिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जिसको भी सांप काट जाए तो उस पेशेंट को सोने नहीं देना चाहिए, सोने देना नहीं है उसको। और नींद नींद को अवॉइड करने के लिए जैसे जो पूजा में यूज करने वाला कपूर होता है, तो करीब 50 ग्राम कपूर लीजिए, तो उसको जैसे कूट के एक जरा से रूमाल में या किसी कपड़े में रख के उसको सुंघाते रहिए उसको, पेशेंट को, जिससे एंटीऑक्सीडेंट जनरेट करेगा, वो उसको फेफड़ों लंग्स में जाएगा, तो मरीज को नींद नहीं आने देगा वो। ये देसी नुस्खा है। ये जैसे कपूर हमने जो पूजा वाला होता है कूट लिया हमने, वो एक पोटली में रख के या कपड़े में रख के किसी में रख के उसे थोड़ा सुंघाते रहो उसको, जिससे पेशेंट को नींद नहीं आएगी और थोड़ा चक्कर आना उसका कम हो जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिससे भी सांप काटा है उस, अगर वो पेशेंट सो गया तो उसको, मतलब एक तरह से उसके लिए बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है, तो इसलिए उसको सोने देना नहीं है हमको किसी भी कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए सांप काटने की कंडीशन में। अगर किसी पेशेंट को सांप काट जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कई बार होता है कि जिस जगह पे सांप काटा है उस जगह पे हम कट लगा देते हैं, तो कट कई बार उल्टा सीधा हो जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो एग्जैक्ट लगा देते हैं, उसी जगह पे काटेंगे, उसका जो भी ब्लड वगैरह काला हो गया, नीला हो गया, जहर हो गया, उसको दबा के थोड़ा बहुत निकाल देंगे। और इन केस कि जैसे किसी को नॉलेज नहीं है कट वगैरह लगाने की, तो वो उल्टा सीधा काट सकते हैं, ज़्यादा हार्म कर सकते हैं पेशेंट को। और कटी हुई जगह पे क्या है कि इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो बजाय उसे सही करने के उसमें हम इन्फेक्शन और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए किसी जगह पे कट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जैसे कई बार बोलते हैं कि उस ओझा के पास चलो, हकीम के पास चलो, वो बहुत बढ़िया वैद्य है, उसने कई मरीजों को बचा लिया। उन्होंने किन पेशेंटों को बचा लिया दोस्तों, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ कि जो नॉन पॉइजनर स्नैक्स हैं। मैंने आपको पहले ही मेंशन करा है कि जैसे सांपों की कई प्रजातियाँ होती हैं, 450 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, जिसमें से केवल 4 प्रजातियाँ हैं जहर वाली। तो वो ओझा, नीम, हकीम जो भी होते हैं, वो केवल जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो बिना जहर वाले होते हैं, उस पर झाड़ फूँक करके अपना दिखा देते हैं, अपने पैसे बना लेते हैं कि हाँ जी हमने पेशेंट को झाड़ फूँक करके बचा लिया। अब इन केस अगर जैसे जो जहरीले सांप होते हैं अगर वो काट जाए तो उस केस में उनकी हवा खराब हो जाती है। तो ये एक हुआ बन जाता है कि हाँ जी फलाने ने उस पेशेंट को बचा लिया, उसको सांप काट गया था, उसने उस पेशेंट को बचा लिया। अब उनको ये नहीं पता होता कि वो जिस सांप के काटे हुए मरीज को बताया है कि बचाया है, वो जहरीला था कि जहरीला नहीं था। तो इस केस में नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ के सीधे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हकीम अक्सर होता है कि जो जहरीले सांप नहीं होते हैं उनके काटे हुए मरीज को बचा लेते हैं, और जो जहरीले मरीज पेशेंट को काट जाता है
तो उसको वो भी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि उसका एक ही इलाज है हॉस्पिटल, एंटी स्नैक बीनम इंजेक्शन लगता है पेशेंट को, उसके ब्याह पे पेशेंट बचता है। जबकि मैं अवॉइड करूँगा इन चीज़ों को, आपसे कहना चाहूँगा कि इनके चक्कर में ना पड़े। ऐसा कोई केस होता है तो सीधे नियर बाई सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे सांप काटने का फ्री ट्रीटमेंट होता है। एंटी स्नैक बीनम सब आपको सारे हॉस्पिटल मिल जाएगा, जो भी सरकारी होते हैं, तो फ्री ट्रीटमेंट मिलता है इसका दोस्तों। तो और मैं जैसे कई बार होता है कि बहुत से जन उसको मुंह से शक्कर नष्ट, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी को सांप काट जाता है तो उसके मुंह से शक्कर नष्ट कर देता है। ये केवल फिल्मों में होता है, रियल में ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जहर जो होता है ना, जो बहुत सारे, जैसे कॉमनली कोई भी सांप काट जाए तो उसके लिए 4 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, कि अपना थोड़ा फर्स्ट एड दे के उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो विद इन 4 आवर्स, तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं टाइम रहते हुए। तो कभी भी हमको मुंह से उसको शक नहीं करना है, उसको जहर को चूसना नहीं है, ठीक है। तो कई बार होता है जैसे अगर मुंह से चूसोगे तो वो आपके अंदर चला जाएगा, आपको इफेक्ट कर सकता है, आपकी जान जा सकती है, हो सकता है वो पेशेंट बच जाए लेकिन आपकी जान चली जाए। तो मुंह से शक नहीं करना है हमको कभी भी जहर को। अब दोस्तों बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट जैसे क्या होता है। सांप काटने का ट्रीटमेंट ये होता है कि इनको मैं ज़रा स्क्रीन पर ला देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, जहाँ पे भी, सरकारी में मोस्टली इसका इलाज फ्री होता है। और एंटी स्नैक बीनम इंजेक्शन होता है, 6 बार लगाई जाती है 100 ml NS में पर 6 आवरली, और हर 6 घंटे में 6 बार लगाई जाती है एंटी स्नैक बीनम की, अगर वो जहरीले सांप ने काटा है तो। दोस्तों इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, कि जैसे पहले क्या था कि जिस सांप ने काटा है उसी का एंटी स्नैक, मतलब जहर, उसी का सांप का जहर सांप का ही काट करता है। और किसी पेशेंट को सांप काट जाता है तो उसी का पेशेंट का ही जहर उसको लगाया जाता है, जो जहर को काटता है, जब जाके पेशेंट सही होता है। तो मोस्टली पहले क्या था कि जो जहरीला सांप पेशेंट को काटा है उसी का एंटी स्नैक विनम होना चाहिए, जब जाके मरीज सही होता था। अब ये कैसे मालूम पड़े कि उसको कौन से सांप ने काटा है, किस कैटेगरी का सांप है, कौन सा वाला है वो। कई बार हम देख भी पाते हैं, कई बार नहीं भी देख पाते उस सांप को। तो उस अभी क्या है कि जैसे पॉलीवेरिएंट एंटी स्नैक विनम आ रहे हैं, पॉलीवेरिएंट एंटी स्नैक विनम, मतलब जो भी जहरीले सांप हैं सबका एक जहर इकट्ठा करके उसे घोड़ों पर, या फिर उसे जैसे फर्टिलाइज करके घोड़ों पर और भेड़ों पर दिया जाता है, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसका 5-6 महीने बाद उसका ब्लड निकाल के उसको एंटी स्नैक विनम के रूप में यूज करा जाता है। तो ऐसे करके पॉलीवेरिएंट, जैसे अब ये बिल्कुल मुश्किल है कि कौन से सांप ने काटा है, अब उसका एंटी स्नैक विनम लेके हो सकता है मे बी उसका प्रेजेंट ना हो। तो अभी सारे केसों में केवल एक ही एंटी स्नैक विनम काम करता है, जिसमें पॉलीवेरिएंट होते हैं। पॉलीवेरिएंट मतलब सारे सांपों का एंटी स्नैक विनम वो उसमें मिक्स होता है, जिससे किसी भी तरह का सांप काट जाए उसमें मरीज को बिल्कुल आराम मिल जाता है, वही काम करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जब भी ऐसे किसी केस में, इवन मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में मेरे खुद के छोटे बेटे को काट गया था, तो मैंने बिना समय गवाए उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, वहाँ पे उसको एंटी स्नैक विनम लगे, पर उसको जो सांप ने काटा था वो जहरीला नहीं था, काटने के बाद वो चला गया था। तो जैसे ही उसको एंटी स्नैक विनम लगा तो उसकी बॉडी, जैसे चेहरा उसका लाल पड़ने लगा, बॉडी में खुजली होने स्टार्ट हो गई, तो मैं समझ गया कि इसको जहरीले सांप ने नहीं काटा है। तो डॉक्टर जो नर्सिंग स्टाफ थी उन्होंने तुरंत मेथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट इंजेक्शन लगा दिया, जो स्टेरॉइड होता है उसका एंटीडोज होता है। जैसे बॉडी में एंटी स्नैक विनम लगाया, अगर बॉडी में जहर होता, जहरीले सांप ने काटा होता, तो वो असर करता। अब उसकी बॉडी में जहर है ही नहीं, तो एंटी स्नैक विनम उसको लगाएंगे तो उसको रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करना उसने स्टार्ट कर दिया, चेहरा उसको लाल पड़ गया और बॉडी पूरी में रेसेस हो गए, उससे खुजलाने लगा पूरी बॉडी को वो। तो मैंने नर्सेस को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने तुरंत उसको मेथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट लगा दिया, तो उसको विद इन 5 मिनट में आराम हो गया। तो ये भी है दोस्तों,
अगर जैसे कोई जहरीला सांप ने नहीं काटा है, अगर उसको एंटी स्नेक वेनम लगाया जाता है तो वो उसको रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जहर है ही नहीं। जब बॉडी में जहर होगा जब तो जहर जहर को काटेगा, कब काटेगा? जब उसकी बॉडी में जहर होगा। अब उसको वैसे ही हम लगाएंगे तो वो इसको रिएक्शन करेगा। तो इस केस में बिना डॉक्टर की सलाह लिए मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा, ये मेरा वीडियो केवल नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी तरह के ट्रीटमेंट और दावे का ट्रीटमेंट लेने का और किसी भी तरह का दावा नहीं करता कि हाँ जी ये इससे सही हो जाओगे। केवल ये नॉलेज है, नॉलेज पर्पज़ से वीडियो है। इसको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में इम्प्लीमेंट ना करें। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल या इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।